विशेष सत्र बुलाया लेकिन एजेंडा नहीं बताया। जी हां, यही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसी के चलते सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। बड़ी खबर से शुरुआत, संसद के विशेष सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में 9 मुद्दे उठाए। महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की है। 9 मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग सोनिया गांधी ने की है। 24 दलों की तरफ से ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है कि संसद का विशेष सत्र आखिर किन मुद्दों को लेकर बुलाया गया है, उसका एजेंडा क्या है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं सोनिया गांधी की, यूपीए चेयरपर्सन, जिन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और सोनिया गांधी ने विशेष सत्र को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी बड़ी खबर के तौर पर बता रहे हैं आपको। निश्चित तौर पर विशेष सत्र में हम भाग लेना चाहते हैं। उम्मीद है चर्चा और बहस के लिए समय भी दिया जाएगा, लेकिन मुद्दों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये साफ कर दिया है कि हम इस विशेष सत्र में भाग लेना चाहते हैं। उम्मीद है चर्चा और बहस के लिए समय जरूर दिया जाएगा। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी की तस्वीरें, उन दलों की तस्वीरें जिन्होंने इंडी गठबंधन को बनाया है और उसके तहत एक मंच के तले आए हैं, सरकार से मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और संसद की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर विशेष सत्र बुलाया गया। इसको लेकर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहा है सरकार पर कि एजेंडा क्या है, क्यों बुलाया गया, वजह क्या है इस सत्र की। इस बीच इंडिया बनाम भारत के बीच सियासत लगातार जारी है और संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। विशेष सत्र का एजेंडा बताया नहीं जा रहा। जयराम रमेश ने सवाल उठाया, पहली बार सत्र का एजेंडा नहीं बताया जा रहा। 9 मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए हमने पत्र लिख दिया है। सदन में अधूरी रह गई मांगों को फिर उठाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता। एमएसपी, किसानों की मांगों पर चर्चा हो। सदन में चर्चा पर प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, आइए पहले वो सुन लेते हैं। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है, प्राथमिकता है चर्चा होनी चाहिए। किस रूल के तहत, किस नियम के तहत, वो हम बातचीत कर सकते हैं सरकार और इंडिया पार्टियों के बीच में, और अलग अलग पार्टी के बीच में बातचीत हो सकती है। जयराम रमेश को आपने सुना, वो पूछ रहे हैं कि हमने जानने की कोशिश की है कि रूल के तहत, किस रूल के तहत चर्चा हो रही है, मुद्दे क्या हैं जिनको सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। सोनिया गांधी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी पर बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए सुनते हैं। पत्र लिखे ना लिखे, एजेंडा उनको मालूम पड़ गया है और पड़ भी जाएगा। और एजेंडा जब मालूम पड़ जाता है जब भी क्या कर लेती हैं वो। पिछले जितने भी सत्र होते हैं सबके एजेंडे जाते हैं, सबकी चर्चा जाती है। बहिष्कार के अलावा उन्होंने कभी कुछ भी किया ही नहीं है। जो अच्छी बात है, मोदी जी के कारण उनकी जागरूकता बढ़ रही है, तो एजेंडा भी उनको मिल ही जाएगा। पहले स्पेशल सेशन पे सवाल, अब फिर एजेंडे पे सवाल। अभी अगर सेशन में कहीं गलती से पहुंच जाएंगे तो वहाँ बवाल। अरे भैया, पहले आप जो है वो डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन के पार्टिसिपेट करने की मानसिकता तो बनाइए। एजेंडा तो आपके पास आएगा ही, बिना एजेंडे के तो कोई सेशन नहीं होता, ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन अभी से आप भूमिका मत बनाइए कि साहब हमें तो जो है ये नहीं मिला इसलिए हम नहीं अंदर गए।
बीजेपी नेताओं के इस चिट्ठी पर, इन मुद्दों पर, इन बातों पर बड़े तल्ख जवाब सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि पहले भी तो एजेंडा बताया जाता रहा था, सदन में आकर विपक्ष ने हंगामे के अलावा और क्या किया तो एजेंडा भी उनको पता चल जाएगा, पहले वो चर्चा का मन तो बनाएं। मेरे साथ मेरे संवाददाता मनोहर केसरी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो इस बदलते पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मनोहर केसरी, ये विशेष सत्र बुलाया गया है, जाहिर सी बात है विपक्ष जानना चाहता है इसका एजेंडा क्या है, इसकी वजह क्या, क्यों आ पड़ी, आखिर इस सत्र में क्या कुछ चर्चा होने वाली है। वहीं बीजेपी भी अब कमर कसकर सामने है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखिए जिस प्रकार से कल कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक हुई और जिसमें निर्णय लिया गया कि हम पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का बहिष्कार नहीं करेंगे, और आज सोनिया गांधी की ओर से पत्र लिखा जाता है कि इन तमाम जो 9 मुद्दे हैं उन्हें लेकर के आप सेशन में चर्चा करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि आखिरकार हो हल्ला मचाने की जरूरत क्यों है, आपको समय पर चर्चा बता दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से विशेष सत्र बुलाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में राजीव 2 स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं, जिसमें से ये दूसरा है। खास मुद्दे रहने वाले हैं, 5 दिन तक का मौका मिलेगा विपक्षों को चर्चा करने के लिए। लेकिन सोनिया गांधी की ओर से ये कहा गया है कि चाइना का मामला हो, सीमा विवाद हो, या फिर सूखाग्रस्त इलाकों की बात हो, मणिपुर की बात हो, हरियाणा में नू हिंसा की बात हो, या फिर बेरोजगारी की बात हो, एमएसएमई सेक्टर की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स को लेकर के हमें सरकार से जवाब चाहते हैं क्योंकि पब्लिक परेशान है। इस तरह की बात उन्होंने की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध भी किया है कि इन सब इश्यूज को लेकर के पार्लियामेंट में वो इन बातों को रखने की इजाजत दें। जी, उन मामलों को रखने की इजाजत दी जाए। लेकिन अब एक तरीके से ये चीज साफ तो हो गई है कि विपक्ष चर्चा करना चाहता है और विपक्ष इस चर्चा का हिस्सा बनेगा, ये चीज साफ हो गई मनोहर। लेकिन इस बात की कितनी संभावनाएं, जो आप राजनीतिक सर्कलों में तमाम राजनेताओं से मिलकर बात करके समझ पा रहे होंगे कि ये सत्र भी पिछले, ये तो विशेष सत्र है, ये सत्र पिछले जो मानसून सत्र हुआ, बजट सत्र हुआ, उनकी तरह ही हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। देखिए, बिल्कुल उम्मीद और कयास ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए कि बीते 24 घंटे में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। कल जब प्रेसिडेंट के डिनर इनविटेशन सामने आया तो विपक्षियों ने जोरदार पीएम मोदी पर अटैक किया। उसके बाद पीएम का इंडोनेशिया जाने का जो लेटर आया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था, उसे लेकर के भी विपक्षियों ने घेरा और लगातार उनका ये कहना था कि हो सकता है कि इस विशेष सत्र में वो इंडिया को भारत कर दे। तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ कांग्रेस की ओर से बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा जो है सो राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर के एक समा बांधी जा रही है, क्योंकि इंडिया वर्सेस जो है सो भारत को लेकर के ही मुद्दा बनाया जाए। और अब जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को लेकर के भी घेरेगी। जी ठीक है मनोहर केसरी, नजर बनाए रखिए, आपके पास एक बार फिर रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।